हे दुर्योधन, कभी तूने सोचा है कि क्यों एक विवाहित पुरुष जिसके घर में पत्नी है, जिसके पास सुख सुविधाएं हैं, फिर भी वह किसी वेश्या के पास जाता है? ये प्रश्न सिर्फ शरीर का नहीं, ये मन का है, ये आत्मा की भूख का है, जिसे समाज समझ नहीं पाता और जिसे धर्म अक्सर दबा देता है। मनुष्य का मन हमेशा वही चाहता है जो निषिद्ध है। विवाह के बाद पुरुष को स्थायित्व मिलता है, पर उसके भीतर का खोजी, उसका अनियंत्रित मन स्थिरता से ऊब जाता है। उसकी पत्नी से संबंध अब परिचित हो चुका होता है, उसमें अब रहस्य नहीं बचता और मन को रहस्य चाहिए, नया स्वाद चाहिए, वही उसे जीवित महसूस कराता है। वेश्या के पास जाकर वह पाप नहीं करता, बल्कि अपनी अधूरी इच्छाओं से क्षण भर के लिए भागता है। हे भांजे, याद रख, वेश्या किसी पुरुष की कामना का कारण नहीं, उसकी आत्मिक रिक्तता का दर्पण है। जब पुरुष घर में केवल कर्तव्य निभाने लगता है, जब उसका प्रेम भी एक जिम्मेदारी बन जाता है, तब वह प्रेम नहीं रहता, वो एक सौदा बन जाता है। और जब हृदय सौदे में बदल जाता है, तब मन बगावत करता है। वेश्या के पास जाकर वह अपने भीतर के विद्रोही को संतुष्ट करता है। धर्म कहता है संयम रखो, पर मनुष्य का स्वभाव कहता है अनुभव करो। और यही टकराव सदियों से चला आ रहा है। धर्म शरीर को दबाना चाहता है, पर आत्मा अनुभव चाहती है। जो दबाया जाता है वही फूटकर बाहर आता है। तूने देखा होगा, हे दुर्योधन, जितना कोई इच्छा को रोकता है, वह उतनी ही तीव्र होकर लौटती है। महाभारत का यह युद्ध भी इसी का प्रतीक है। एक और धर्म है, एक और स्वभाव। तू सोचता है कि तेरा क्रोध, तेरी लालसा, तेरी जिद तुझे विनाश की ओर ले जा रही है, पर यह वही ऊर्जा है जो यदि सही दिशा में बहे तो योग बन जाती है। पर जब उसे दबाया जाए तो वही योग भोग में बदल जाता है। विवाहित पुरुष वेश्या के पास इसलिए नहीं जाता कि उसे पत्नी से प्रेम नहीं, बल्कि इसलिए कि वह स्वयं से दूर हो गया है। विवाह के बंधन में समाज ने जो सीमाएं बनाई हैं, उनमें मन की स्वतंत्रता खो जाती है। पुरुष वेश्या के पास इसलिए नहीं जाता कि उसे शारीरिक सुख चाहिए, बल्कि इसलिए कि वहां उसे कोई न्याय नहीं करता, वहां उसे कोई पति नहीं कहता, वहां वह सिर्फ स्वयं होता है। वेश्या के पास जाने वाला पुरुष दरअसल आत्मा की एक पुकार सुनता है, मुझे फिर से जीवित करो। वहां कोई नियम नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, केवल एक क्षणिक स्वीकृति होती है, और वह स्वीकृति उसे याद दिलाती है कि वह अब भी जीवित है। हे भांजे, धर्म को समझना है तो उसे भय से नहीं, करुणा से समझ। वेश्या समाज की गलती नहीं, समाज के दमन का परिणाम है। अगर पुरुष और स्त्री दोनों अपने भीतर की इच्छाओं को, अपने मन के प्रवाह को खुले मन से स्वीकार करे, तो किसी को किसी और की शरण में जाने की जरूरत न पड़े। महाभारत का सारा संघर्ष इसी बिंदु पर है, स्वीकार और अस्वीकार का। तू अपने भीतर के क्रोध को अस्वीकार करता है, इसीलिए वह तुझे खा जाता है। उसी तरह समाज वासना को अस्वीकार करता है, और वही समाज सबसे ज्यादा उससे ग्रस्त रहता है। धर्म तब तक अधूरा है जब तक वह मनुष्य के स्वभाव को न समझे। सच्चा धर्म वह है जो वासना को दबाता नहीं, उसे दिशा देता है। जैसे नदी को बांधा नहीं जाता, उसे मार्ग दिया जाता है। और जो पुरुष अपने भीतर की वासना को समझ लेता है, वही ब्रह्मचारी कहलाता है, चाहे वह वेश्या के कोठे में ही क्यों न बैठा हो। इसलिए हे दुर्योधन, जब तू किसी पुरुष को किसी वेश्या के पास जाते देखे तो उसका न्याय मत कर। बस यह समझ कि वह अपने भीतर के खोए हुए हिस्से को ढूंढने निकला है। उसके भीतर जो प्रेम था, जो अब परंपराओं की दीवारों में कैद हो गया है, वो अब किसी क्षणिक मुस्कान में जीवन खोज रहा है। और अंत में जान ले, जब तक मनुष्य अपने भीतर की वासना, अपने भीतर के अंधेरे को नहीं पहचानता, तब तक वह किसी धर्म का, किसी नीति का, किसी सत्य का अधिकारी नहीं बन सकता। धर्म की शुरुआत निषेध से नहीं होती, वह स्वीकार से होती है। और जो स्वीकार करना सीख गया, वही मुक्त हुआ, वही ज्ञानी कहलाया।